सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कि किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं और लाइव मार्केट में मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। मैं आज सीएट का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूँ कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या फिर नहीं। इसके लिए मैंने सीएट का स्टॉक ओपन कर लिया। पहली बात तो पहले देखेंगे हम चार्ट पे क्या किया इसने। जो है ऑल टाइम पे ये लगभग अच्छा खासा प्रॉफिट में है। 5 ईयर में 80% के आसपास इसने रिटर्न दिए हैं। 80% के रिटर्न दिए हैं इसने लास्ट 5 ईयर में, और लास्ट 3 ईयर में 130% का, और लास्ट 1 साल के अंदर इसने 37% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट 1 मंथ से ये जो है 7% स्टॉक डाउन जा रहा है। बट ये कब तक कहाँ तक डाउन जा सकता है वो भी हम देखेंगे। उसके लिए अब हम आ चुके हैं पहले स्टॉक स्कैनर डॉट इन पे। यहाँ पे हम लोग चार्ट स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे। फंडामेंटल प्रॉफिट लॉस, पीवी, बाकी सब चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं। कंपनी ने अपने जो कैपिटल पे आरओई निकाला है, यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल, और इसकी बुक वैल्यू है 850। रिटर्न ऑन कैपिटल 6.14% का है। डिविडेंड, ये कंपनी जो है डिविडेंड भी देती है स्टॉक होल्डर्स को। फेस वैल्यू इसका है 10 का। इस कंपनी का हम लोग देखते हैं पहले, यहाँ पे इसने कोई लोन वगैरह तो नहीं लिया है कंपनी ने। इसका जो मार्केट कैप है 8,547 करोड़ का है। आर ओ ए 6.10, और जो है पी रेशियो है 26.98। और बाकी इसी सेक्टर की कंपनियों का पी क्या चल रहा है वो चीज़ हम चेक कर लेते हैं इस स्टॉक स्कैनर डॉट इन पे। तो यहाँ पे ये इसकी टॉप कंपटीटर कंपनी है एमआरएफ अपोलो टायर्स, जेके टायर। जो इसकी कंपटीटर कंपनी है एमआरएफ का पी रेशियो है 37.79, और जो है अपोलो का 18.7 है। अपोलो का मार्केट कैप है 23,613 करोड़ का। इसका 8,559 करोड़ का सीएट का मार्केट कैप है। तो ये जो है टायर इंडस्ट्री में 4th नंबर पे अभी के टाइम पे जो कंपनी है रैंक कर रही है। सबसे ज़्यादा जो है मार्केट कैप जो है बालकृष्णा इंडस, इसके पास है। जेके टायर्स 5 नंबर पे है। गुडियर इंडिया ये 6 नंबर पे है। टीवीएस 7th नंबर पे। तो हम जब भी कोई भी इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं, मतलब कि स्टॉक्स बाय करना है, तो टॉप 5 कंपनी में ही करें, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो सीएट का हमने ओपनिंग कर लिया। फेस वैल्यू 10 का है, वेल एंड गुड। अच्छा खासा इसने रिटर्न भी दिया हुआ है कंपनी ने। लास्ट 1 ईयर में 37% का रिटर्न दिया हुआ है, और लास्ट 3 साल में 130% का इसने रिटर्न दिया हुआ है सीएट ने। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रोमोटर 47% होल्ड करके रखे हैं। एफ आई आई 26% होल्ड करके, रिटेल एंड अदर्स 14%, म्यूचुअल फंड 9%। एक कंपनी का एक सीक्रेट चीज़ है, म्यूचुअल फंड जो है 10% के लिए 10% तक होल्ड करके रखते हैं। तो समझ लो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। जिस स्टॉक में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट ना करे वो स्टॉक ज़्यादा रिस्की हो सकता है, बट नहीं भी हो सकता है। कि म्यूचुअल फंड में जो लोग एनालिसिस करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग रहते हैं। वो लोग जो है रिस्की स्टॉक्स में होल्डिंग बहुत ही कम बनाते हैं, बहुत ही कम। 1% के आसपास ही होगा उनका होल्डिंग रिस्की में। तो सीएट का लास्ट ईयर का प्रॉफिट देखते हैं। ईयरली सेल्स, ईयरली प्रॉफिट।
कंपनी की ईयरली सेल्स क्या रही है, पहले तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। ईयरली शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, प्रमोटर्स जो है 50% के आसपास थे 2017 में, 18 में भी 50%, 19 में 51% हो गए थे, 20 में 46% प्रमोटर्स बचे थे, 21 में फिर से 46%, मार्च 2022 में 47%, मार्च 2023 में 47%, जून 2023 में 47%। जो है कोविड के टाइम पे प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग थी जो वो कम हो गई थी 5% के आसपास। एफ आई आईज जो है स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, क्योंकि 2017 में इसके एफ आई आईज 23% होल्डिंग लेके बैठे थे, और जो है 2018 में 22%, और 19 में 24%, मार्च 2020 में 28%, 21 में 26%, 22 में 22%, 2023 में 23%, और जो है जून में 26% एफ आई आई। ओरिजिन इंस्टीट्यूट वो स्ट्रॉन्ग है, इसके मतलब शेयर्स जो है अभी अच्छा है, तब टाइम लेगा लेकिन ऊपर जाएगा। पब्लिक सेक्टर इसमें है, 2017 में था 17%, 18 में 15%, 19 में 16%, 20 में 16%, 21 में 12% बचा था। कोविड के टाइम पे जो है काफी लोग निकल गए थे। मार्च 2022 में 18%, और मार्च 2023 में जो है 15.90%, और अभी तक जून 2023 तक जो है 14%। अभी तक जून के लिए 14% अभी पब्लिक सेक्टर ने होल्डिंग करके रखी है। प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, ईयरली प्रॉफिट एंड सेल्स दोनों पे फोकस करते हैं। ये चीज यहाँ पे देखेंगे, इस वाली लाइन पे फोकस करेंगे हम लोग, सेल्स। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी ईयर एंड ईयर सेल्स बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, वो चीज चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो 2012 में इसकी सेल्स थी 4593 करोड़ की, और फिर उन 5000 के लगभग हुई थी, उन 4992, फिर हो गई थी 5464। उसके बाद 2015 में 5705 करोड़ की, मार्च 2016 में 5454, 16 में इसकी सेल्स थोड़ी कम हुई थी, 17 में जो है 5766 करोड़ की, फिर से सेल इसने कम किया, फिर से रिकवर किया, फिर 2018 में 6282 करोड़ की इसकी सेल्स हुई थी, 2019 में 6985 करोड़ की सेल्स हुई थी, 19 में, 20 में इसने सेल किया 6779 करोड़ की, मार्च 2021 में इसने जो सेल्स की थी 7610 करोड़ की, मार्च 2022 में इसने सेल की है नौ नौ करोड़ नौ करोड़ तीन नौ हजार 9363 करोड़ की इसकी सेल हुई है पूरी। मार्च 2023 में इसकी 11315 करोड़ की सेल्स हुई है। इस कंपनी के सेल्स पर ईयर के हिसाब से देखेंगे तो बढ़ रही है। अभी तक जब तक डिप आ रही है मार्केट में तब तक के लिए हम लोग अभी बाइंग नहीं करेंगे। जैसे ही डिप मार के जो है इस तरह से, रुको एक सेकंड दिखाता हूँ चार्ट पे, देखेंगे सी ए, जैसे ही पुल बैक करके यहाँ से कंसोलिडेट करके ऊपर का जो हाई तोड़ेगा तब हम लोग एंटर हो जाएंगे। ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को हम बाई करेंगे। कंपनी अच्छी है सेल्स के मामले में, अभी बाकी चीजें चेक करने दो, उसके बाद क्लियर होगा कंपनी अच्छी है बुरी है। पर ईयर सेल्स तो बढ़ रही है इसकी कंपनी की। और देखेंगे नेट प्रॉफिट पर ईयर, प्रॉफिट देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। प्रॉफिट एंड कैश फ्लो, पहले तो प्रॉफिट देखेंगे। सेल्स के मामले में वेल एंड गुड, कंपनी बढ़ा रही है सेल्स अपनी।
प्रॉफिट इसका 2012 में 18 करोड़, 120, 271, 314, 436, 300। इसकी यहाँ पे सेल्स जाके कम हुई थी, उसके बाद फिर से कम हुई, फिर से बढ़ी सेल्स 2019 में फिर से बढ़ गई थी, और 2020 में फिर से जो है कम हुई सेल्स, 2021 में इसकी सेल्स बढ़ी। मार्च 2022 में सेल्स नहीं, सॉरी, प्रॉफिट, इस कंपनी का प्रॉफिट पे हम लोग फोकस करेंगे। इस कंपनी ने पर ईयर कितना प्रॉफिट किया है। प्रॉफिट जो है 2012 में इसने 18 करोड़ का प्रॉफिट किया था, 2013 में इसने 120 का प्रॉफिट किया, 2014 में 271 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इसका कंपनी का, जो है मार्च 2015 में 314 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मार्च 2016 में 436 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मार्च 2017 में 359 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मार्च 2018 में 233 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मार्च 2019 में 251 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मार्च 2020 में 230 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मार्च 2021 में 432 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मार्च 2022 में इसका जो प्रॉफिट सिर्फ 71 करोड़। फिर से इसने जो है एकदम से प्रॉफिट इसका कम हुआ, उसके बाद मार्च 2023 में इसका प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया था, डबल से भी ज़्यादा, 182 करोड़। अभी तक जो है अभी इस टाइम तक इस फाइनेंशियल ईयर में 318 करोड़ कंपनी प्रॉफिट में कर चुकी है, तो शेयर्स तो ऊपर जाने वाला है। बट अपना जो डिसीजन लेना, बट मैं एनालिसिस कर रहा हूँ सिर्फ, और बाकी चीजें देखते हैं। कंपनी का कैश फ्लो देखते हैं, कंपनी का कैश फ्लो पर ईयर, नेट कैश फ्लो पे फोकस करेंगे इस पे। -15 प्लस 67, 15 प्लस 300, 2015 में 301 करोड़ का कैश फ्लो, 2016 में 57 करोड़ माइनस में, 2017 में 10 करोड़, 2018 में 58 करोड़, 19 मार्च 2019 में 15 करोड़ माइनस, मार्च 2020 में 40 करोड़ माइनस, मार्च 2021 में 9 करोड़, मार्च 2022 में 12 करोड़ माइनस। अभी तक जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है यहाँ पे 37 करोड़ इसके पास कैश फ्लो हो चुका है। तो कैश फ्लो के मामले में भी अप डाउन हो रही है, बट रिकवर हो जा रहा है इसका कैश फ्लो कंपनी का। पी के मामले में एमआरएफ से अच्छी है कंपनी ये पी के मामले में, और जो है अपोलो टायर्स जो है उससे जो थोड़ा इसका जो पी ज़्यादा है, उसका 18 का पी है। प्रॉफिट जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट टायर कंपनीज में टॉप 5 में जो है कर रही है, जो है जेके टायर्स। जेके टायर्स जो है ये सबसे ज़्यादा टायर्स की कंपनी में अभी के टाइम पे प्रॉफिट कर रही है। प्रॉफिट ऑन कैपिटल मतलब परसेंटेज के हिसाब से कैपिटल पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यही कर रही है जेके टायर्स अभी के टाइम पे। और नंबर 2 पे आएगी अपोलो टायर्स, नंबर 3 पे है जो है सीएट, नंबर 4 पे है एमआरएफ, नंबर 1 पे बालकृष्ण। जो है प्रॉफिट के मामले में जो है थर्ड नंबर पे आ रही है, एमआरएफ से अच्छी कंपनी है प्रॉफिट के मामले में। चलो चलते हैं चार्ट पे, एमआरएफ के चार्ट पे। यहाँ पे जो है 1 वीक का टाइम फ्रेम लगाते हैं। पिछली बार इसने नवंबर
नवंबर से इसने गिरना स्टार्ट किया था, 22 नवंबर के आसपास से, और फिर जाके 10 अप्रैल तक ये डाउन ट्रेंड में ही रही सीएट का। उसके बाद से इसने तोड़ा 1400 से, डायरेक्टली हाई बना मारा था 2140 का यहाँ पे। 1 वीक का कैंडल है ये। निकलने से पहले जो है एक दो ग्रीन कैंडल बनाएगा, उसके बाद निकलेंगे हम लोग, या फिर जोन बनाए इस तरह से कुछ, तब एंट्री करेंगे सीएट में। और जो है 2500 के ऊपर लगभग तक जाएगा अभी सीएट के लिए जो है। एक सेकेंड, ये जोन तो कंसोलिडेशन जोन बन गया है यहाँ पे। ग्रीन कैंडल रेड ग्रीन हो रहा है यहाँ पे कितने दिनों से, 15 सितंबर से लगभग इसी जोन पे फंस चुकी है बैंक, सॉरी, सीएट का जो है शेयर का प्राइस। और जब इसके ऊपर लगभग आएगा तो ये वापस से पुल बैक करेगा, अभी नहीं, अभी 1-2 वीक अभी इसी जोन में रहेगा, मेरा एनालिसिस यही कहता है।